नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा। अमित शाह आज झारखंड में रोड शो करेंगे। सुबह 11 बजे पलामू और छतरपुर में करेंगे रोड शो। वहीं हजारीबाग और पोटका में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पूर्व सीएम मुंडा की पत्नी के पक्ष में हुंकार भी भरेंगे। रघुवर दास की बहू के लिए मांगेंगे वोट। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज अमित शाह झारखंड दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, कई चुनावी हुंकार भरेंगे। पूर्व सीएम मुंडा की पत्नी के पक्ष में हुंकार भरेंगे, रघुवर दास की बहू के लिए वोट मांगेंगे। तो आज अमित शाह का आज झारखंड दौरा है, जहां वो चुनावी हुंकार भरने वाले हैं, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो कई जगहों पर जनसभा भी करेंगे। तो आपको बता दें कि पूर्व सीएम मुंडा की पत्नी के पक्ष में आज चुनावी हुंकार भरेंगे अमित शाह। इसके साथ ही रघुवर दास की बहू के लिए वोट मांगेंगे। तो अमित शाह का आज झारखंड दौरा, हजारीबाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार जो है झारखंड दौरे पर रह रहे हैं। कई दिग्गज नेता भी झारखंड दौरे पर हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर लगातार जो पार्टियां हैं वो चुनावी रण में लगी हुई हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड दौरे पर रहेंगे, जहां वो पूर्व सीएम मुंडा की पत्नी के पक्ष में चुनावी हुंकार भरेंगे, उनके पक्ष में वोट मांगेंगे, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हजारीबाग और कोटका में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सुबह 11 बजे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही शाम में वो झारखंड पहुंचेंगे, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो अमित शाह का आज झारखंड दौरा है, जहां वो रोड शो करेंगे। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, जो सीधे लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, यूपी में उपचुनाव को लेकर तैयारी जो है वो तेज हो गई है। सीएम योगी जोर शोर से चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आज खैर विधानसभा में सीएम योगी चुनावी हुंकार भरेंगे। इसके साथ ही प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उपचुनाव को लेकर जो सीएम योगी हैं वो लगातार तैयार हैं, चुनावी जोर शोर में लगे हुए हैं। लगातार वो कई जनसभाएं भी कर रहे हैं। इसी को लेकर आज वो खैर विधानसभा में चुनावी हुंकार भरेंगे। आपको बता दें कि 20 नवंबर को यूपी में उपचुनाव होने हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे, उसमें से खैर सीट भी बहुत अहम माना जाता है, जिसके लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ खैर सीट को लेकर चुनावी हुंकार भरेंगे। तो यूपी में उपचुनाव को लेकर तैयारी जो है वो तेज हो गई है। सीएम योगी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। आज वो खैर में जनसभा को संबोधित करेंगे, प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि आज खैर विधानसभा में सीएम योगी चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। 20 नवंबर को जो है यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं। 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। उसको लेकर जो पार्टियां हैं वो लगातार लगी हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले सपा प्रत्याशी भी थे, उन लोगों ने भी जनसभा को संबोधित किया था। अखिलेश यादव भी तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो सीएम योगी लगातार जो है उपचुनाव को लेकर तैयारियों में लगे हुए हैं, सियासी हुंकार भर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी जोर शोर से चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। तो लखनऊ से एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें, सीएम योगी आकांक्षा हाट का आज शुभारंभ करेंगे। कुछ ही देर में आकांक्षा हाट का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। सीएम डबल लेकर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कानपुर, मैनपुरी और अलीगढ़ का सीएम आज दौरा करने वाले हैं। 12 बजे जनता को संबोधित करने के बाद अलीगढ़ पहुंचेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही करहल और सीसामऊ में सीएम योगी चुनावी रैली करेंगे। 1:40 पर मंडी समिति मैदान घीरोर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मैनपुरी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 3:30 बजे के आसपास सेंट्रल पार्क दर्शनपुरवा मैदान में भी रैली को संबोधित करेंगे। तो आज सीएम योगी जो है
वो लगातार दौरा करते रहेंगे। इसके साथ ही आज वो डबल डेकर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि सीएम योगी जो है आकांक्षा हाट का आज शुभारंभ करेंगे। कुछ ही देर में आकांक्षा हाट का शुभारंभ होगा, जिसको लेकर सीएम योगी तैयार दिख रहे हैं। सीएम योगी डबल डेकर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कानपुर, मैनपुरी और अलीगढ़ का आज सीएम योगी दौरा करने वाले हैं। वहीं 12 बजे जनता को संबोधित करेंगे। जनता को संबोधित करने के बाद वो अलीगढ़ पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, करहल और सीसामऊ में सीएम योगी चुनावी हुंकार भरेंगे, चुनावी रैली करेंगे। वहीं 1:30 बजे मंडी समिति में मैदान घिघोर, मैनपुरी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, 3:30 बजे वो सेंट्रल पार्क दर्शनपुरवा मैदान पहुंचेंगे, जहां वो कानपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो है वो जनसभा को संबोधित करते रहेंगे। 3:30 बजे वो सेंट्रल पार्क दर्शनपुरवा मैदान पहुंचेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी करहल और सीसामऊ में रैली करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आकांक्षा हाट का शुभारंभ करने वाले हैं। कुछ ही देर में सीएम योगी आकांक्षा हाट का शुभारंभ करेंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज लगातार सीएम योगी चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। करहल और सीसामऊ में सीएम योगी रैली को संबोधित करेंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी लौटेंगे, तब तक देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, जो मैनपुरी से आ रही है। मैनपुरी सपा राष्ट्रीय महासचिव आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवपाल यादव अहिंसा पेट्रोल पंप पर जनसभा करेंगे। आपको बता दें, करहल उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे। तेज प्रताप यादव के पक्ष में जैन समाज को एकजुट भी करेंगे। शिवपाल यादव का सुबह 11 बजे से सारा कार्यक्रम होगा। बता दें कि करहल के अहिंसा पेट्रोल पंप पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो करहल उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के पक्ष में जो शिवपाल यादव हैं वो जनसभा करेंगे। इसके साथ ही पेट्रोल पंप अहिंसा पेट्रोल पंप पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज शिवपाल यादव जो है वो मैनपुरी पहुंचेंगे। पेट्रोल पंप पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। करहल उपचुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी के पक्ष में वो सभा करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, तेज प्रताप यादव के पक्ष में वो जैन समाज को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। शिवपाल यादव का जो कार्यक्रम है वो सुबह 11 बजे से शुरू होगा। वहीं करहल के अहिंसा पेट्रोल पंप पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो यूपी में उपचुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं वो लगातार अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिवपाल सिंह यादव आज जो है वो करहल उपचुनाव में तेज प्रताप यादव के पक्ष में जनसभा करेंगे। जैन समाज को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। तो मैनपुरी में आज उनका पूरा कार्यक्रम होगा। करहल के अहिंसा पेट्रोल पंप पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो शिवपाल यादव का आज सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। उपचुनाव यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर जो पार्टियां हैं वो लगातार तैयार हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज कई जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आज शिवपाल यादव जो हैं वो अहिंसा पेट्रोल पंप पर जनसभा को संबोधित करेंगे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड राज्य आज अपनी स्थापना के 25वें साल यानी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर लेगा। राज्य स्थापना दिवस के इस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो संदेश के माध्यम से शामिल होंगे। देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की भरारी सैण विधानसभा भवन परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश प्रसारित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं देहरादून के रिजर्व पुलिस लाइन में रैटिक
परेड होगी जिसमें राज्यपाल ले जनरल गुरमीत सिंह सलामी लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि सूचना विभाग विकास पुस्तिका और पुलिस पत्रिका का भी विमोचन होगा। पुलिस विभाग की ओर से साहसिक प्रदर्शन भी होंगे। दोपहर 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री भराड़ी सैन में होने वाले राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। भराड़ी सैन विधानसभा परिसर में क्षेत्र के 47 राज्य आंदोलनकारियों को सीएम सम्मानित भी करेंगे। वहां जनता मिलन कार्यक्रम भी होगा। स्थानीय उत्पादों आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। तो आज ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता दें कि उत्तराखंड का आज स्थापना दिवस है, जिसको लेकर कई कार्यक्रम होने वाले हैं। इसी दौरान जो पीएम मोदी है वो वीडियो संदेश जारी करेंगे। वहीं सीएम धामी जो है 1 बजे के आसपास भराड़ी सैन में राज्य स्थापना में शामिल होंगे। कई आंदोलनकारियों को वो सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड में गौरव सम्मान से कई आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। रिजर्व पुलिस लाइंस में रैपिड परेड होगी जिसमें राज्यपाल ले जनरल गुरमीत सिंह सलामी लेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही सूचना विभाग विकास पुस्तिका और पुलिस पत्रिका का भी विमोचन किया जाएगा। पुलिस विभाग की ओर से साहसिक प्रदर्शन भी होंगे। आपको बता दें इसी को लेकर 1 बजे मुख्यमंत्री भराड़ी सैन में होने वाले राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा परिसर में क्षेत्र के 47 राज्य आंदोलनकारियों को सीएम सम्मानित भी करेंगे। वहां जनता मिलन कार्यक्रम भी होगा। वो स्थानीय उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। तो आज उत्तराखंड के लिए बड़ा दिन है। आज ही के दिन उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। आज उत्तराखंड सिल्वर जुबली के लिए तैयार है। 25वें साल में प्रवेश करेगा उत्तराखंड। तो अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकारी मशीनरी को सुधारने में लगे हैं, लेकिन अयोध्या में जनपद के रुदौली तहसील में एसडीएम से लेकर सभी कर्मचारी उनकी मेहनत पर पतीला लगाने में जुटे हैं, जबकि शासन का साफ निर्देश है कि अधिकारी और कर्मचारी 10 बजे से 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठे, जिससे आए हुए फरियादियों की समस्या सुनी जा सके। लेकिन रुदौली तहसील में अधिकारियों और कर्मचारियों के बैठने का कोई समय निर्धारित नहीं है, जिससे आए हुए फरियादियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया वॉइस की टीम ने रुदौली तहसील की रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक के दौरान 11 बजे तक एसडीएम, नायब तहसीलदार के साथ कई अधिकारियों और कर्मचारियों की कुर्सी जो है वो खाली मिली। तो इंडिया वॉइस की रियलिटी चेक देखने को मिल रही है, जिसमें आए हुए फरियादियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर इंडिया वॉइस ने रियलिटी चेक की। तो वहीं रुदौली तहसील में इंडिया वॉइस की टीम का रुदौली चेक रियलिटी चेक देखने को मिला है। आपको बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है। शराब कारोबारी की हाई प्रोफाइल हत्याकांड की गुत्थी जो है वो लगातार उलझती जा रही है। हर दिन इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। घटना के 72 घंटे बाद अब मृतक राजेंद्र की मां ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। राजेंद्र की मां शारदा देवी ने बताया कि राजेंद्र अपने भतीजे विक्की और जुगनू से नफरत करता था और बेवजह ही वो उनकी पिटाई भी करता था। राजेंद्र जितनी नफरत अपने भतीजे विक्की और जुगनू से करता था, उतनी ही नफरत विक्की भी राजेंद्र से करता था। यही वजह थी कि दिवाली पर घर आए विक्की ने अपने दादी शारदा देवी से राजेंद्र को मारने की बात भी कही थी, लेकिन उसकी दादी ने उसे किसी तरह से समझाया बुझाया तो वो शांत हुआ और फिर वो वापस चला गया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही राजेंद्र गुप्ता समेत उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी की हत्या हो गई। तो वाराणसी हत्याकांड मामले में
5 लोगों की हत्या हो चुकी है। इस मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 72 घंटे बाद भी ये जो मौत की गुत्थी है वो उलझी हुई है। अभी तक पहले राजेंद्र गुप्ता की हत्या की गई, फिर बाद में उनकी पत्नी, फिर बच्चों की हत्या की गई। वहीं हत्या आरोपी और संदिग्धों की जो तलाश है उसमें पुलिस लगातार जुटी हुई है। मामले के खुलासे के लिए 10 टीमें भी गठित हुई हैं। विगत 5 तारीख को 5 लोगों का हत्याकांड हुआ था। उसी में जो बॉडीज थी उनको शिनाख्त के लिए भेजा गया था। सभी का एक्सरे करा करके पोस्टमार्टम कराया गया है और उसके बाद आज जो है इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और इसी में कई टीम्स गठित की गई हैं। जो प्रथम दृष्टया जो वृद्ध माता जी हैं जिनके पूछताछ में पता चला है कि विक्की जो है इनका जो भतीजा था मृतक का, वही मुख्य इसमें अभियुक्त अभी सामने आया है। और उसके अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र में साल भर पहले हुए एडवोकेट अंजलि गर्ग हत्याकांड में आरोपी नीरज शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। अंजलि की हत्या उसके पति, सास ससुर ने मिलकर कराई। नीरज ने कहा कि मुझे अब तक सुपारी के लिए 20 लाख रुपए नहीं मिले। जमानत पर बाहर आया नीरज शर्मा कप्तान से मिलने पहुंचा। आरोपी का दावा है कि अंजलि की हत्या उसके पति, सास ससुर ने मिलकर कराई है। नीरज ने आरोप में यह भी लगाया कि वारदात के मुख्य आरोपी ससुराल वालियों को पुलिस ने क्लीन चिट दे चुकी है। वहीं नीरज ने कहा कि उसे सुपारी के 20 लाख रुपए जो हैं अब तक नहीं मिले हैं। उसे सुपारी की रकम नहीं मिली है और जेल भी चला गया। नीरज ने पुलिस को अंजलि, उसके पति और उसके बीच हुई कई बातों की कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल भी दिखाई। नीरज का आरोप है कि पुलिस सारे सबूतों को दोबारा से जांच करे। तो अंजलि हत्याकांड में लगातार ये खुलासा सामने आ रहा है। आपको बता दें, जो आरोपी नीरज ने है उसने कहा कि मुझे अब तक रकम नहीं मिली है। एक महिला एडवोकेट थी, डॉक्टर अंजलि गर्ग, उनके घर के सामने किसी के द्वारा गोली मार हत्या कर दी गई थी। इसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसमें से एक आरोपी जो मुलजिम था वो भी बेल पर बाहर आया, नीरज शर्मा। उसके द्वारा जो अंजलि गर्ग उनके ससुराल वालों पर आरोप लगाया गया है और काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और इन सभी आरोपों की जांच की जा रही है और ये जांच एएसपी ब्रह्मपुरी को दी गई है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें अगली कार्रवाई की जाएगी। अब बात कर लेते हैं चुनावी रण को लेकर। चुनावी ऐलान के बाद अब सीएम योगी चुनावी हुंकार भर रहे हैं। एक दिन में 3 जनसभाएं कर रहे हैं। अब चुनावी मैदान में खाद्य पानी डालने का भी वक्त आ गया है। जाहिर है मतदान की तारीख बेहद नजदीक है। ऐसे में सीएम योगी का प्रचार युद्ध शुरू हो गया है। सीएम योगी गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी इन सीटों पर चुनावी हुंकार भरकर सियासी तापमान बढ़ा चुके हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था और याद करिए तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। तो आखिरकार सीएम योगी ने प्रचार को रफ्तार दे ही दी। लगातार 3 दिन ताबड़तोड़ जनसभाओं और रोड शो के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे सीएम 9 सीटों पर सियासी युद्ध को रणनीति के तहत लड़ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही शुक्रवार से लगातार 3 दिनों तक प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार को रफ्तार दी हो, लेकिन पहले दौर के प्रचार अभियान का आगाज जिस रणनीति के तहत किया है, अब वो भी समझिए। एक दिन में 3 सीटों पर चुनावी सभाएं और रोड शो किए जाएंगे और इसकी शुरुआत वो पश्चिमी यूपी से कर चुके हैं। सीएम योगी ने पहले दिन गाजियाबाद, मीरापुर और कुदरकी में चुनावी मोर्चा संभाला। अब ठीक अगले ही दिन यानी शनिवार को करहल, खैर और सीसामऊ में चुनावी सभाओं को सीएम योगी संबोधित करने जा रहे हैं।
जबकि तीसरे दिन यानी रविवार को भी रणनीति तैयार है। मुख्यमंत्री कटहरी, फूलपुर और मांझा में चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद दूसरे चरण के कार्यक्रम को तय किया जाएगा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने बकायदा रणनीति का ताना बाना इन 9 सीटों पर ऐसा बुना है जिससे संगठन और सरकार दोनों की जवाबदेही तय की गई है। जैसे कि मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी सभी सीटों पर प्रचार करेंगे। वहीं 30 मंत्रियों की टीम और प्रदेश संगठन के पदाधिकारी भी फील्ड पर उतर चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 9 सीटों पर 90 विधायकों को मोर्चे पर खड़ा किया है, यानी हर सीट पर 10-10 बीजेपी के विधायक। चलिए अब बात विपक्ष की भी कर लेते हैं, यानी सपा के साथ खड़े इंडिया गठबंधन की। दरअसल सपा ने भी रणनीति के आधार पर प्रचार को रफ्तार देने का मन पक्का कर लिया है। खबर है कि सपा ये चाहती है कि 2 चुनावी सभाएं ऐसी हो जिसमें इंडिया गठबंधन के साथी सपा के साथ दिखाई दे। खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ अखिलेश मंच साझा करते हुए दिखाई दे। अगर सपा की रणनीति धरातल पर उतरी तो हो सकता है कि पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में अखिलेश के साथ इंडिया गठबंधन के नेता मंच पर दिखाई दें। दरअसल सपा इसलिए भी ये चाहती है क्योंकि राहुल और अखिलेश सिर्फ पोस्टर तक सीमित नहीं रहें, बल्कि प्रचार करते हुए भी दिखाई दे, ताकि एकजुटता का संदेश जाए और कांग्रेस के वोटर समाजवादी पार्टी के पक्ष में न सिर्फ वोट करें बल्कि चुनावी माहौल भी बनाएं। यानी रण सज चुका है, रणनीति दोनों तरफ से तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी रणनीति में कितना दम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।